हाउ टू कंट्रोल लस्ट, काम वासना को कैसे संयम में लाया जाए। द फ्लो ऑफ सेक्सुअल डिजायर टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स इज एज नेचुरल एज द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ए हाई ग्रेडियंट टुवर्ड्स द लो ग्रेडियंट. It is up to us as to whether we allow the water to flow as it is or to use it for some constructive purpose like producing electricity or irrigating fields. Similarly, the sex power, if properly channelized or directed, can really do a miracle in life. काम का जो वासना है वो दूसरे लिंग की तरफ जाना एक सहज प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है. उसी प्रकार जिस प्रकार पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, उसी प्रकार काम वासना एक लिंग से दूसरे लिंग की तरफ, स्त्री से पुरुष की तरफ और पुरुष से स्त्री की तरफ जाता है सहज ही. तो यह अब हमारे ही ऊपर है कि हम इस जो पानी ऊपर से नीचे जा रहा है उसे रोकें, उसे कंट्रोल करें, उससे बिजली का उत्पादन करें या हमारे खेती बाड़ी में पानी को काम में लाए. वैसे ही अगर आप अपने इस काम की शक्ति को अच्छी तरह रास्ता दिखाए तो ये चमत्कार कर सकता है ज़िंदगी में. द फ्लो ऑफ सेक्सुअल एनर्जी टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स विल बी sexual so long as one considers the opposite sex to be opposite sex. But when, for example, man considers all females to be the race of his mother or sister, and the female considers all males to belong to the race of her father or brother, the flow of sexual energy no more remains sexual but turns to a flow of pure energy, for which we call love. Love is mental while lust is physical. यह जो काम की शक्ति है वह दूसरे लिंग की तरफ जाता है. वो तब तक ही एक काम कर वासना के रूप में चलता है जब तक आप दूसरे लिंग को अपने से परे समझते हो. किंतु जब एक पुरुष सभी स्त्री को अपनी माँ की तरह माने, अपनी बहन दीदी की तरह माने, और स्त्री हर एक पुरुष को अपने पिता की तुल्य माने या अपने भाई भैया की तरह माने, तो यह वासना, काम की वासना जो वासना नहीं रह जाता है और यह एक शुद्ध शक्ति बनकर उभर आता है जिसको प्यार कहा जाता है. प्यार जो मानसिक लेवल का है और जो वासना है वह यह शरीर लेवल का है. Sex is potent form of power, and any power bestowed on us is a gift of God. If we misuse it, then it turns to a curse. काम जो एक शक्ति है जो भगवान ने हमें उपहार के रूप में दिया है, अगर इसे हम गलत तरीके से यूज़ करें तो ये हमें एक अभिशाप बन जाएगा हमारे लिए. The evil thoughts that come to our mind through five senses destroy our mental health, just as the poison that crosses our throat destroys our body and may even kill us. Therefore, the wise man allows only the good thoughts to enter the mind. To allow evil thoughts to enter our mind is as worse as swallowing poison. Our senses are the entry points through which the evil thoughts enter. Therefore, the best thing is to withdraw our senses immediately from the possible source of its arousal, just as we withdraw our hands immediately from the fire before it gets burns. हमारे मन में जो गलत विचार आते हैं वह हमारे 5 इंद्रियों के द्वारा आता है. ये उसी विष की तरह है जो अगर हमारे गले से नीचे उतर जाए तो हमें मार भी सकता है. इसीलिए ज्ञानीजन अपने अंदर केवल शुद्ध विचार, अच्छे विचार को ही आने देता है अपने मन में. अगर आप गलत विचार को अपने अंदर में आने देते हो तो वह एक विष की तरह है. हमारे इंद्रियां, हमारे इंद्रिया के थ्रू ही यह वो विचार अंदर आता है. इसीलिए हमें अपने इंद्रियों को संयम में रखना है. उसी तरह जिस प्रकार अगर हमारे हाथ आग में पड़ जाए तो हम
झट से अपने हाथ खींच लेते हैं, कहीं जल ना जाए हाथ, उसी प्रकार हमें अपने इंद्रियों को भी वश में रखना है और उसको बेलगाम छोड़ नहीं देना चाहिए कहीं भी जाने के लिए। In case of animals, mating is seasonal, which implies that sexual indulgence in them is naturally checked in accordance with the divine laws of nature, whereas in case of man it has been left to his disposal. But this does not, however, mean that he should overindulge in sex so as to defame himself or to weaken his vitality through licentious activities. God has at the same time given him a strong intellect to control and guide himself. जानवर के लिए एक समय दिया गया है, जब ऋतु बदलता है, सीज़न बदलता है, तब उनका समय आता है। इस प्रकार प्रकृति के द्वारा उनका काम जो कंट्रोल किया जाता है, किंतु मनुष्य को ये अपने ऊपर ही दिया गया है कैसा वह इस काम शक्ति को यूज़ करे। इसका मतलब यह नहीं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा आप इसी चीज़ काम वासना में लिप्त हो जाए, इससे या तो आप बदनाम होंगे या तो अपने शरीर की शक्ति खो बैठोगे। भगवान इस काम शक्ति के साथ साथ हमें एक बुद्धि भी दिया है, जिससे हम इस काम वासना को संयम में रख सकें। The animals stand and walks on 4 legs, hence head, heart, belly, sex organs are on the same line, whereas man stands and walks on 2 legs, hence in upright posture. The head is in the topmost position, followed by heart, belly and sex organs at the bottommost portion of our body. This sort of arrangement in our physiology is indicative of the fact that human beings should be guided by his intellect. Heart, the seat of emotion, is not supposed to supersede the intellect. Similarly, our hunger is not supposed to dictate our emotions. Again, to act simply on influence of sexual urge is to let the sex organ occupy the position of the head, and how that man having his sex organ at the topmost position in his head at the position of the sex organ would be like is hard to imagine. It would be something like walking upside down, and that would be nothing other than going against the law of God or nature. जानवरों को 4 पैरों में खड़ा रखा है, जिसके कारण उनका शरीर में उनका सिर, दिल, पेट और उनका मैथुन क्रिया करने वाले ऑर्गन्स सब एक ही लाइन पे रहता है। किंतु मनुष्य को बुद्धि सिर पे रखा है, सबसे ऊपर पे, इसके बाद उनका दिल, फिर उनके पेट और उनका मैथुन गुदा। तो इसका मतलब है कि कभी दिल जो बुद्धि के ऊपर हावी नहीं हो जाना चाहिए, कभी आपका भूख आपके दिल के इमोशंस के ऊपर हावी नहीं हो जाना चाहिए, और कभी आपका सेक्स ऑर्गन, आपका मैथुनिक क्रिया गुदा जो कभी आपके भूख या तो आपके इमोशंस के ऊपर काबू नहीं पाना चाहिए, इसीलिए उसे नीचे रखा गया है। तो आप सोच सकते हो कि जिस मनुष्य के माथे पर अगर हर समय सेक्स ही सोचता है तो वह किस प्रकार का मनुष्य होगा। वह हाथों तले चल रहा होगा, अपने हाथ के बल पर चलने लायक हो जाएगा। तो वह भगवान के नियम के विरुद्ध है। हमें हमेशा अपना संयम, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना है और संयम में रहना है। Sexual pleasure is nothing in comparison to the pleasure that comes from serving God. So if you are wise, strive for the greater pleasure by leaving behind a smaller pleasure. Just as while fishing, if big fishes are available, why to waste time on small fishes? काम वासना से जो आनंद आता है वह भगवान की सेवा में जो आनंद आता है उससे कई गुना कम है। इसीलिए ज्ञानी जन ज़्यादा आनंद लेने के लिए छोटी छोटी आनंद को छोड़ देता है। उसी प्रकार जिस प्रकार अगर बड़ी मछलियाँ तालाब में है तो आप छोटे छोटे मछलियों को क्यों मारें, क्यों छोटी मछलियों के पीछे भागें।